नमस्कार। एवन पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अगला पाठ शुरू करेंगे। पाठ 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आज हम लेसन की रीडिंग करते हैं। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह में आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने के पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों से भी प्रतिदिन के मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहली हेडिंग है इसमें 7.1 मौसम। तो इधर पे 7.1 चित्र दिया हुआ है आगे। मैं किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि मौसम की रिपोर्ट में 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। ये क्रियाकलाप 7.1 दिया हुआ है। इसमें देखिए, किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यद्यपि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट की एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज़ की एक सीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़ों को लिखिए। ये सारणी दी गई है ऊपर 7.1। अब आगे हम देखते हैं पहले से। वर्षा को वर्षामापी यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। तो एक प्रश्न ये बन जाता है यहाँ पर कि वर्षामापी यंत्र की संरचना बताइए। तो ये कॉलम में जितना दिया हुआ है ये पूरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम आर्द्रता और बरसात की माप समान रहे? सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में
इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो आपकी एक क्वेश्चन है, मौसम किसे कहते हैं, या मौसम की परिभाषा लिखिए। ये इधर से लेके ये इधर से इधर तक हो जाएगा। क्या? किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। और मौसम के प्रमुख घटक क्या हैं? तो तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम प्रतिदिन के और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है और पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में समझेंगे।